किधर ये सुने क्वेश्चन नंबर 5 बोला, ठीक है ना। इसमें ये करा कुछ अंतराल दिए जा रहे हैं आपको, उस अंतराल के अनुसार दिखाना क्या उच्चतम और न्यूनतम उसके मान ज्ञात करने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ जो हमें एक्स की वैल्यू दी जा रही है एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल के साथ -2 और 2, ठीक है ना। इन अंतरालों पर आपको क्या दिखाना है भैया, उच्चतम इनका मान और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो सारी कंडीशन आप जानते हैं। सबसे पहले दिए गए फंक्शन का आप लोग डैश फाइंड करेंगे, तो उनका डैश फाइंड करने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहाँ एफ डैश एक्स की जो है वैल्यू आप पुट करेंगे, क्या 0 पुट करेंगे, तो मिलेगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.3 कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास मिलेगा 0, और एक्स का मान क्या मिल जाएगा हमारे पास 0, है ना। अब x इक्वल टू कर लीजिए -2 और 2 और 0, हमारे पास 3 बिंदु प्राप्त हुए। -2 पर, 2 पर, 0 पर, इन तीनों बिंदुओं पर फंक्शन में क्या करेंगे बोलो, पुट करके चेक करेंगे इनका उच्चतम और न्यूनतम मान क्या होगा। हमारे पास 3 बिंदु प्राप्त हुए, एक x बराबर 0 मिला यहाँ से, और एक हमारे पास क्या मिला -2 दिया है, और एक हमारे पास पॉइंट क्या +2। 3 बिंदु प्राप्त हुए। इन तीनों बिंदुओं पर क्या निकालना है आपको, उच्चतम व न्यूनतम प्राप्त करना। लेकिन उच्चतम न्यूनतम प्राप्त करने से पहले करना क्या आपको होगा, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या डबल डिफरेंशिएशन, उच्चतम प्राप्त हो या न्यूनतम प्राप्त होगा। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, एक और विधि बता देते हैं। एक बिंदु यहां मिला, 2 बिंदु हमारे पास यहां दिया जा रहा है ना, 3 बिंदु, इन तीनों बिंदुओं को फंक्शन में रखिए, और फंक्शन का जो सबसे अधिकतम मान होगा वो आपको उच्चतम मान दे देगा, जो सबसे छोटा वाला मान होगा वो क्या होगा, निम्नतम देगा। देखो सबसे पहले एफ ऑफ 0 फाइंड कर रहे हैं, तो अगर फंक्शन रखा जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। अगर इस पे आप पुट करेंगे 0 का क्यूब मिलेगा, हमारे पास एफ ऑफ 0 का मान क्या मिला 0। अब एफ ऑफ हमारे पास क्या निकालना है -2। अब इसी पर रखिए आप, क्या होगा -2 का होल क्यूब करेंगे क्या आएगा -8 आ जाएगा। एफ ऑफ +2 ज्ञात कीजिए आप, तो हमारे पास 2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो हमारे पास एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा 8 मिलेगा। इसमें आप देखकर बताइए सबसे उच्चतम क्या हो सकता है, सबसे निम्नतम मान क्या हो सकता है। इसमें सबसे उच्चतम जो मान होगा, उच्चतम मान आपका 8 हो जाएगा, और सबसे निम्नतम अगर बात करें, न्यूनतम जो मान होगा वो कितना होगा -8, बस हो गया। मतलब यहाँ डबल डिफरेंशिएशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक पॉइंट निकालिए, इस पॉइंट और ये दोनों पॉइंट को लेकर के आप रखिए, तो हमारे पास मिल जाएगा। -8 बड़ा होता है 0 बड़ा होता है, सॉरी छोटा, -8 ही होगा ना। फिर ये कॉन्सेप्ट बड़ा हल्का है, मतलब नॉर्मल है। इसी पर क्वेश्चन और देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई ना। अब देखो ये दिया जा रहा है, अब सबसे पहले करना क्या होगा, इधर देख लीजिए आप, सबसे पहले यहाँ से इसका एफ डैश एक्स कर लीजिए, एफ डैश एक्स करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स मिलेगा, और कॉस एक्स का माइनस। अब यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तुम्हारे पास मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इक्वल टू क्या मिला 0। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो क्या मिलेगा, इनको पक्षांतर कर दीजिए, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, मैं यहाँ इंटू 1 कर सकते, ये माइनस साइन एक्स उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा यार। अब साइन को पक्षांतर कर लीजिए, तो cos x अपॉन साइन एक्स, और बराबर मिला। क्या इनको मैं कॉट लिख सकता हूँ, क्या कॉट लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ cot x हमारे पास मिला, cot x इक्वल टू 1 मिला, तो cot x इक्वल टू 1 के स्थान पर cot π/4 लिख सकते हो क्या, बोले क्या cot से cot कैंसिल आउट होगा, x इक्वल टू π/4 मिलेगा। अब ये π/4 हमारे पास एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट यहाँ मिला, कुल 3 पॉइंट हुए। एक x बराबर हमारे पास π/4, x इक्वल टू 0 मिला, एक x इक्वल टू पाई मिला। इन तीनों बिंदुओं को आप कहाँ रखेंगे, फंक्शन में। फंक्शन में रखने के बाद जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उच्चतम मान होगा, जो सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है क्वेश्चन, बड़ा लंबा नहीं है, बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बिंदु याद की, 2 बिंदु आपको अंतराल दिए जा रहे हैं, उन अंतरालों को आप फंक्शन में रखिए, और फंक्शन में रखने के बाद जो सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी वो आपको उच्चतम मान दे रहा है, और जो सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा वो आपको निम्नतम मान दे देगा। ठीक है ना। अब यही चीजें यहाँ पर रखकर चेक करेंगे तो क्या मिलेगा,
1 मिलेगा, क्योंकि कॉस यहाँ रखेंगे, सॉरी साइन पहले 0 होगा, साइन 0 बोलो 0, कॉस 0 बोलो 1, तो हमारे पास एक 1 मिला। एक रखेंगे हमारे पास पाई बाई 4 रखिए, यहाँ भी पाई बाई 4, यहाँ पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 बोलो 1 बाई अंडर रूट 2, इनका भी 1 बाई अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 मिलेगा। एक पाई रख के चेक कर लीजिएगा, हमारे पास वैल्यू मिलेगा, 3 वैल्यू मिलेगा, माइनस 1 या ऐसे कुछ मिलेगा, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार इस पे कितने क्वेश्चन है जी, बालिकाएं? 5 में कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है क्या? तो अगर मैं 2 बता दिया, 2 तो आप कर लेंगे ना, 2 आसान क्वेश्चन है। आप इंटरवल आपको दिए जा रहे हैं, 2 इंटरवल का मान दिया है, एक निकाल लीजिएगा आप, या जितने भी निकलें। हाँ सही है, आप इसे कर लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं सवाल नंबर 6 में बताने चलूंगा।